बेटी के इंसाफ की पुकार लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं उस प्रदेश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद किए जाते हैं। पता नहीं इस तरह से महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कितने मुहिम कितने अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। सुमन दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी ब्रेक पर जाने से पहले। सुमन, आप हैं फोन पर? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन सुमन दहिया के साथ हुई बातचीत और उन्होंने इस केस के लिए क्या कहा है, जब इस बारे में ब्रेक के दरमियान मैं पीड़िता से बात कर रही थी तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई कि सुमन दहिया की जानकारी में ये बात पहले से थी, उसके बाद भी इन चीजों को नहीं रोका गया। अब जरा जान लेते हैं कि केवल इंसाफ के लिए ही नहीं, डर के साए में ये पीड़िता आज भी जी रही है। जिस घर में रहती है, रेंट देती है उस मकान का, और मकान मालिक वही लोग हैं जिन पर आरोप है। किस तरह से आप लोगों का वहाँ पर गुजारा हो रहा है, घर से निकालने की क्या कोशिश, और ये भी महिला आयोग और पुलिस वालों को आपने बताया था क्या? बंद कर दिया, पानी नहीं आया 2 घर में। उसके बाद कल सुबह के टाइम में एसी पे हमारी छत के टेरेस पे 2 बंदे खड़े थे जो सीधे रास्ते नहीं छतों पे से टाप के आए हुए। अच्छा। और हमारे पूछने में बोला तो बोले कि मकान मालिक से जाके पूछ लो, हम तो सिर्फ गुलाम हैं, जो करना है कर लो। अच्छा, उन्होंने मतलब सीधे ही कहा कि मकान मालिक ने भेजा है? हाँ, सीधे बोला कि मकान मालिक ने भेजा। आपकी बहन को लेकर भी धमकी मिली आपको? हाँ, जिस दिन मैं एसीपी ऑफिस से पहले जब ढाना जी ने वहाँ से बदतमीजी करी थी, जब मैं गई थी, हाँ। तब उसके बाप ने और उसने मुझे पकड़ के धमकी दी। उसके साथ 2 लोग और थे जो वहाँ उन 20 लोगों में शामिल थे। हाँ। उन्होंने छुट्टे ही बोला या तो तेरी बहन भी स्कूल जाती है, उसको उठवा लेंगे वहाँ से, अकेले होती है घर में, तब तू क्या कर लेगी अगर तेरे साथ भी कुछ कॉलेज जाते टाइम में हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के। आपने राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया से बात की है इसे लेकर? इस केस के बारे में महिला उनको पता है। अच्छा, क्या उन्होंने कुछ आपको भरोसा नहीं दिया, आपके लिए कुछ किया? उन्होंने एसीपी के खुद बोली थी कि वो करेंगे, बाद में उन्होंने बोला कि इसकी जांच खुद एसीपी करेगी, जब हमने पहले बोला गया था इसकी जांच मैं खुद पर्सनली करूंगी। सुमन दहिया जी, आपसे भी शिकायत है मैम? नहीं, मैं इस मामले से पूरा वाकिफ हूँ और अब 2 दिन पहले ही हमारी टीम से गुजारिश है कि सुमन दहिया की आवाज को थोड़ा वॉल्यूम अप कर दिया जाए। बोलिए जी। मेरे से जो है पीड़िता और उसका परिवार जो है, दोनों ही 2 दिन पहले जब मैं कोर्ट में एक सुसाइड केस इंक्वायरी के लिए आई थी तो ये पूरा परिवार मुझसे कोर्ट में मिला था और तुरंत इस केस में धारणा एसीपी से बात करके उन्हें डायरेक्शन दी गई थी कि इस केस में तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की ही नहीं। बिल्कुल, मेरे पास टेलीफोन निकली, कंप्लेनेंट ने खुद मुझे बताया कि मैडम वो मिली ही नहीं 2 दिन से। तो मैं इस बारे में कहने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करूंगी कि ये चीज सही है कि गुड़गांव पुलिस जो है वो कंप्लेनेंटों को कम सुनवाई करती है और कहीं ना कहीं कार्यों में जो वो अपनी शिकायतों को लेकर कोताही बरत रही है, ना तो वो दूसरे पक्ष के हक में है या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है। यहाँ पूरी दाल ही काली है सुमन जी, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है, जिसमें दाल जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप ये देखिए नहीं, आप सुनिए, सिर्फ रेप के लिए इंसाफ नहीं मांग रही है और एक बार इसके साथ गलत नहीं हुआ है। ये बच्ची जो आज न्यूज के स्टूडियो में बैठी है, इसके साथ जो कुछ हुआ है रूह कपा देने वाली है। अब छोटी बहन को लेकर भी उसी तरह की धमकियां। आप हिम्मत तो देखिए, पुलिस कंप्लेन और 1.5 महीना पहले FIR दर्ज करा देने के बाद भी घर की छतों पर मुस्टंडे आके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मकान मालिक से जाके बात करो। पूरा का पूरा सबूत दिया है, कब मिसगैरेज कराया, कौन से हॉस्पिटल ले गया, कितना खर्चा हुआ, 1.5 महीने का बेबी कब से कब तक था, कितनी दफा क्या क्या हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड पुलिस को देने के बाद भी अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो कहाँ पर जाकर इंसाफ मांगे? के लिए मैं जो है डीजीपी साहब को पत्र लिख रही हूँ और इसमें क्लियर कट जो सीधा एसीपी धारणा के ऊपर जो इन्होंने कार्रवाई ना करने के जो मैं कहूँगी कि बात बताई है, इस चीज से मैं भी मानती हूँ कि ये सही है। या तो गुड़गांव पुलिस किसी न किसी कैसे काम कर रही है महिलाओं के हित में, गुड़गांव पुलिस मुझे नजर में नहीं आ रही है। इस चीज को लेकर हम जो है सरकार को अवश्य बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से इसमें बात की जाएगी। आप सुन लीजिए, ऋतुराज जी को सुन लीजिए। छोटा सा सवाल है आपसे
कि महिला थाने सरकार ने बनाए हैं कि ठीक है कि महिला थाने के अंदर महिलाओं की सुनवाई होगी, लेकिन अगर रेप पीड़िता अगर वहां जाती है तो उसको 4 घंटे उसके परिवार को सिर्फ ये बताने के लिए खड़े रखना कि हाँ आपके केस में अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। 4 घंटे वो एक रेप पीड़िता थाने के अंदर एसएचओ के सामने खड़ी है और एसएचओ से अंदर तक नहीं बुलाती। एसीपी धारणा मैडम उन्हें देख करके वो वहां से चली जाती है। ठीक है, तो महिला थाना बनाने का फायदा क्या हुआ कि एक कहते कि एक तो विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ है और ऊपर से वो अपनी इंसाफ के लिए पुलिस के वहां पे 4-4 घंटे खड़े हैं बगैर पानी बगैर किसी चीज के। महिला आयोग इस मामले में कर क्या रहा है? महिला आयोग ने इसके लिए तुरंत जब बच्चे मिले हैं, मेरे से पीड़िता मिली है तो आदेश तुरंत किए, इनके सामने ही किए गए हैं। महिला आयोग ने क्या किया ये तो पीड़िता जानती है, लेकिन वो पीड़िता नहीं सुमन जी, ठीक है आपने किया होगा तो वो दिखना चाहिए था। पीड़िता अभी ये कह रही है, पीड़िता ये कह रही है कि आपने तब ये कहा था, सुमन जी सुनिए, पीड़िता ये कह रही है आपने तब ये कहा था, सुन लीजिए, आपने तब ये कहा था कि मैं खुद इस केस को देखूंगी और अब आपने ये कह दिया कि धारणा देख लेंगी। अगर महिला पुलिस ने इसमें कोताही बरती होती तुरंत डायरेक्शन जो है इसमें दी गई और एसीपी धारणा से होने के लिए बात करके इन्हें भेजा गया। अगर एसीपी धारणा वहाँ पर ऑफिस में नहीं मिलती है तो इसके लिए पत्र लिखना डीजीपी साहब को या सरकार में मुख्यमंत्री जी को, वो हमारा काम है, वो हम अवश्य करेंगे। अब मैं थोड़ा सा ठीक है सुमन जी थोड़ा सा अपडेट कर दूं। इनका जो केस है, इनके केस की जो फाइल है वो अब ममता नाम के पुलिस ऑफिसर को दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हमारे साथ एसीपी सहगल जुड़े थे जिन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाह पुलिसकर्मी रहा होगा तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं राज्य महिला आयोग से कि इस बच्ची को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रेप का आरोपी कई दफा इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला इस वक्त गाजे बाजे के साथ बारात सजा कर ले जा रहा है और पुलिस ने एक बार उसे पुलिस स्टेशन बुलाया तक नहीं। सुमन जी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया इन्होंने। अब बताइए समाज के लिए तो कुछ कर रहे हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता है ऋतुराज जी, किससे जवाब मांगे? वही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जवाब किससे मांगे। आज एसीपी साहब भी बोल रहे हैं कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। आज फाइल उठा करके कहीं और ट्रांसफर करी गई है। क्यों घूमे कोई यहाँ इस दरवाजे से इस दरवाजे, इस दरवाजे से इस दरवाजे? अच्छा आज मेरी फाइल उस टेबल पे, अच्छा उस टेबल पे है, कोई क्यों घूमेगा? नहीं, आज कहते हैं ना कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ